मानिए सर, देखिए, जब इस घर में आप अपनी मर्जी से खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, यहाँ तक कि अपनी मर्जी के कपड़े भी नहीं पहन सकते सर जी आप, तो आप अपनी मर्जी से शादी कैसे करेंगे? शर्मा जी, आप मुझे गुस्सा मत दिलाइए। गुस्सा आ भी गया तो बड़े सर का क्या उखाड़ लेंगे आप? घर छोड़ के भाग जाएंगे? कैसी बात करते हैं शर्मा जी आप? दोस्तों, बॉलीवुड में काम करने वाले अभिनेता हो या साउथ के या फिर हॉलीवुड के, सफल होने और अपने अलग पहचान बनाने के लिए उनके अभिनय में मौलिकता होना बहुत ज़रूरी है। दर्शक उन्हीं अभिनेताओं को याद रखते हैं जिनका एक खास अंदाज होता है, सबसे अलग, सबसे जुदा। फिल्मों, टेलीविज़न और थिएटर के बेहद सफल एक ऐसे ही अभिनेता है जिसका नाम है राकेश बेदी, जो कि अपने मौलिक अभिनय और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं। राकेश बेदी का जन्म 1 दिसंबर 1954 को दिल्ली के करोल बाग में हुआ था। उनके पिता मदन गोपाल बेदी इंडियन एयरलाइंस में बतौर एयरोटेक्निकल इंजीनियर कार्यरत थे। स्कूल के दौरान ही राकेश बेदी का अभिनय की तरफ झुकाव होने लगा था। वे स्कूल में होने वाली हर कल्चरल एक्टिविटी में तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते ही थे, साथ ही उन्होंने दिल्ली की एक थिएटर कंपनी भी ज्वाइन कर ली थी। राकेश के पिता चाहते थे कि वे भी उन्हीं की तरह एक इंजीनियर बने। उनका सपना था कि राकेश आईआईटी में पढ़ाई करे और माइनिंग इंजीनियर बने। हालांकि उन्होंने कभी इसके लिए राकेश पर दबाव नहीं डाला। राकेश भी अपने पिता की भावनाओं का ख्याल रखते हुए इंजीनियरिंग की तैयारी की और दिल्ली के आईआईटी का फॉर्म भर दिया और कुछ ही दिनों में एंट्रेंस एग्ज़ाम का दिन भी आ गया। दोस्तों, एंट्रेंस एग्ज़ाम के दिन राकेश ने कुछ ऐसा किया जो हर किसी के बस की बात नहीं है। हुआ ये कि उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो सुबह 9 बजे से शुरू होकर 12 बजे तक ख़त्म हो जाना था, लेकिन जैसे ही राकेश के हाथ क्वेश्चन पेपर आया, उन्हें समझ में आ गया कि इंजीनियरिंग उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि उस क्वेश्चन पेपर में उन्हें एक सवाल के जवाब के अलावा कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर क्या था, उन्होंने उस एक सवाल को हल किया और टेस्ट शुरू होने के 3 मिनट बाद ही अपनी आंसर शीट जमा कर दी। जब एग्जामिनर ने राकेश से ऐसा करने की वजह पूछी तो राकेश ने बेझिझक पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि मैं शायद गलत जगह आ गया हूँ, मुझे वापस अपने नाटक की दुनिया में ही जाना पड़ेगा। राकेश ने सोच लिया था कि उन्हें अब नाटकों में ही काम करना है और जल्द ही राकेश ने अपने ही जैसे कुछ दूसरे नौजवान लोगों के साथ मिलकर एक छोटा सा थिएटर ग्रुप बना लिया। मुझे यहाँ आने के लिए प्रॉपर चैनल का ढूंढना बड़ा ज़रूरी था, तो मुझे 2 रास्ते ऐसे दिखाई दिए जिनको कि अगर मैं इख्तियार करता तो मैं यहाँ आ सकता था। वो थे, एक तो था थिएटर, जो कि मैंने खूब ज़ोर शोर से किया और काफ़ी मेहनत की उसमें। उस दौरान का एक किस्सा राकेश जी अक्सर अपने इंटरव्यू में बताते हैं, जो बेहद दिलचस्प है। हुआ ये कि एक बार राकेश रात के वक्त अपने कुछ साथियों के साथ दिल्ली के किसी एरिया अपने नाटक के शोज़ के लिए पोस्टर चिपका रहे थे। तभी अचानक पुलिस आ गई और उन्होंने राकेश और उनके साथियों को पकड़ लिया। पुलिस को लगा कि वे शायद किसी लोकल पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं और बगैर परमिशन के अपने पोस्टर्स लगा रहे हैं। राकेश ने पुलिस को समझाया कि वे लोग नाटक के कलाकार हैं और अपने नाटक का पोस्टर लगा रहे हैं। पुलिस वालों को भी तब बात समझ में आई और उन सबको छोड़ दिया गया। राकेश ने नाटकों में सक्रिय होने के बावजूद पढ़ाई से कभी मुंह नहीं मोड़ा। वे दिल्ली के भगत सिंह कॉलेज में बीकॉम की पढ़ाई किए और कॉलेज के थिएटर और दूसरी सामाजिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेते रहे। इधर राकेश के पिता को राकेश के करियर को लेकर चिंता होने लगी, क्योंकि राकेश भी अब जवान हो रहे थे। खैर, राकेश ने अभिनय के क्षेत्र में करियर बनाने का फैसला तो कर ही लिया था, लिहाजा उन्होंने सोच लिया कि अब नाटकों के साथ साथ उन्हें एक्टिंग को प्रोफेशन बनाने के लिए फिल्मों में जाना पड़ेगा। उन्होंने तय किया कि पहले वो FTI यानी फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में दाखिला लेंगे, फिर फिल्मों में किस्मत आजमाएंगे। मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट में, पूना में जो फिल्म इंस्टीट्यूट है, उसमें मैंने अप्लाई किया और वहाँ मुझे एडमिशन मिल गई और 2 साल का मैंने एक्टिंग का कोर्स किया वहाँ से।
जल्द ही एफटीआई में राकेश का दाखिला मिल गया, जहां उनके साथ ओम पुरी, सुरेश ओबेरॉय, सुधीर पांडे, डेविड धवन, प्रकाश झा, विधु विनोद चोपड़ा, सैयद मिर्जा, सतीश शाह और कुंदन शाह आदि भी थे, जो भविष्य में बॉलीवुड के सफल एक्टर और डायरेक्टर बने। दोस्तों, राकेश बताते हैं कि एफटीआई आने से पहले उन्हें लगता था कि वे सब कुछ बड़े आराम से सीख लेंगे, क्योंकि थिएटर में तो उन्होंने खूब काम किया, लेकिन कुछ ही दिनों में उनको समझ में आ गया कि उन्हें तो अभी एक्टिंग की ABCD भी नहीं पता है। खैर, एफटीआई से पढ़ाई खत्म करने के बाद राकेश बेदी फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई आ गए। दोस्तों, राकेश को अपने बारे में एक बात अच्छे से पता था कि उनकी पर्सोनैलिटी हीरो के लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि वे कॉमेडी ही करेंगे। सबसे बड़ी बात कि वे कॉमेडी करने में खुद को सहज महसूस करते थे। मैं भी हूँ तुम्हारा बच्चा, मैं भी हूँ तुम्हारा बच्चा, प्यारा प्यारा अच्छा अच्छा, तुमने कहा मेरी जान फसाई। फिल्मों में राकेश की शुरुआत हुई साल 1979 में रिलीज फिल्म हमारे तुम्हारे से। इस फिल्म में संजीव कुमार और राखी मुख्य भूमिकाओं में थे। उसी वर्ष राकेश की एक और फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था एहसास। इस फिल्म में शम्मी कपूर, शशि कपूर और अमजद खान जैसे ढेरों बड़े अभिनेताओं ने काम किए थे। हालांकि राकेश बेदी को पहले फिल्म एहसास की ऑफर हुई थी, लेकिन हमारे तुम्हारे पहले रिलीज हो गई और राकेश की पहली फिल्म बन गई। राकेश बेदी की करियर की तीसरी फिल्म थी साल 1980 में रिलीज बुलंदी। इस फिल्म में राजकुमार जैसे दिग्गज कलाकार थे जो प्रोफेसर के रोल में नजर आए थे, और राकेश उनके स्टूडेंट बने थे जो अपने प्रोफेसर की सोहबत में आने के बाद अपने पिता के काले कारनामों के खिलाफ बगावत कर देता है। इस किरदार को राकेश ने इतनी खूबसूरती से निभाया कि ये किरदार उनके द्वारा निभाए गए सबसे बेहतरीन किरदारों में से एक बन गया। इसके बाद आई राकेश की करियर की सबसे खास फिल्म चश्मे बद्दूर। साल 1981 में रिलीज हुई इस फिल्म में फारूक शेख, रवि बासवानी और दीप्ति नवल जैसे कलाकार थे। इस सुपरहिट फिल्म में दीप्ति नवल और राकेश बेदी पर फिल्माया गया एक गीत बहुत मशहूर हुआ था। इस फिल्म से राकेश बेदी की बॉलीवुड में एक अलग पहचान बन गई। राकेश की कॉमिक टाइमिंग और अंदाज का हर कोई कायल हो गया। दोस्तों, राकेश बेदी की इस फिल्म से एक बड़ा ही मज़ेदार किस्सा भी जुड़ा है। फिल्म की शूटिंग दिल्ली में चल रही थी और इस फिल्म में राकेश ने मूंछ रखी थी। चश्मे बद्दूर की शूटिंग के दौरान ही राकेश बेदी एक और फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जो कि बॉम्बे में शूट हो रहा था, और उसके लिए उन्हें हफ्ते में 2 दिन के लिए फ्लाइट से बॉम्बे जाना पड़ता था। उस फिल्म के डायरेक्टर ने राकेश बेदी से उनकी मूंछ हटाने को कहा। राकेश के मना करने पर भी वो डायरेक्टर नहीं माना और मजबूरी में राकेश को मूंछ कटवानी ही पड़ी। बहरहाल जब राकेश बेदी वापस लौटे तो चश्मे बद्दूर के अपने किरदार के लिए उन्होंने काले कलर से मूंछ बनवाकर शूटिंग करने पहुंच गए। लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर सई परांजपे, जो बेहद सख्त मिजाज हुआ करती थी, उन्होंने राकेश की नकली मूंछें पहचान ली। फिर क्या था, राकेश की अच्छी खासी क्लास लगी उस दिन और राकेश की मूंछ दोबारा उगने तक फिल्म की शूटिंग रोक दी गई। हाँ, कुछ नहीं किया होगा, और अगर किया भी होता तो हम तुम्हारा क्या बिगाड़ लेते? आखिर हम हैं ही कौन? हम सब जानते हैं, तुम सब लोग मिलकर हमारा मजाक उड़ाते रहते हो। दोस्तों, राकेश जी की खास फिल्मों का जब भी जिक्र होगा तो साल 1992 में रिलीज हुई फिल्म तिरंगा का भी नाम लिया जाएगा, जिसमें उन्होंने खबरी लाल का किरदार निभाया था। पुलिस के मुखबिर के इस किरदार को राकेश ने अपने अलग ही अंदाज में निभाकर जीवंत कर दिया था। अभिनय के क्षेत्र में आज भी सक्रिय राकेश ने अपने फिल्मी करियर में 250 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, जिनमें हिंदी के अलावा पंजाबी, गुजराती और मराठी आदि भाषाओं के फिल्में भी शामिल है। तो जब मैंने काम करना शुरू किया तो जब मैं कॉमेडी करता था तो अच्छा उसका फीडबैक और रिस्पांस मिला मेरे को, तो मैं धीरे धीरे उसके ऊपर कंसंट्रेट किया और डेवलप किया उसको। बड़े पर्दे पर राकेश साल 2019 में ही रिलीज फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के अलावा उसी वर्ष रिलीज हुई मराठी फिल्म ट्रिपल सीट में एक छोटे से किरदार में आखिरी बार नजर आए थे। हालांकि आज भी वे भाभी जी घर पर है
और तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे धारावाहिकों में नजर आते रहते हैं। दोस्तों, राकेश जितने सफल फिल्मों में है उतने ही कामयाब वो टीवी पर भी है। उन्होंने अपने टीवी करियर में तकरीबन 16 शोज में काम किया, जिसमें ये जो है ज़िंदगी, ज़बान संभाल के, श्रीमान श्रीमती, गुनी राम, ऑल द बेस्ट, जाने भी दो यारो, हम सब एक है, यस बॉस, FIR, भाभी जी घर पर है और तारक मेहता का उल्टा चश्मा प्रमुख है। दोस्तों, राकेश का टीवी से जुड़ने का किस्सा बहुत ही दिलचस्प है। हुआ ये कि जब उन्हें धारावाहिक ये जो है ज़िंदगी में काम करने का ऑफ़र मिला तो वे 1 महीने तक यही सोचते रहे कि टेलीविज़न पर काम करूं या नहीं। कहीं लोगों ने तुम्हें ये शो करना चाहिए तो कुछ ने कहा टीवी पर काम मत करो वरना फिल्मों में फिर कोई नहीं पूछेगा। इसी दौरान राकेश के एक दोस्त ने उन्हें कुछ किताबें दी जिनमें अमेरिका में टेलीविज़न की लोकप्रियता और हॉलीवुड के बड़े स्टार्स के टेलीविज़न पर काम करने के बारे में लिखा था। उन किताबों को पढ़कर राकेश ने फैसला कर लिया कि वे टेलीविज़न भी करेंगे और उन्होंने धारावाहिक ये जो है ज़िंदगी के ऑफ़र को स्वीकार कर लिया। दूरदर्शन पर प्रसारित इस धारावाहिक के बाद राकेश बेदी इतने लोकप्रिय हो गए कि लोग उन्हें जहां देखते उनको घर लेते और ऑटोग्राफ मांगने लगते। थिएटर से अभिनय की शुरुआत करने वाले राकेश बेदी आज भी थिएटर में सक्रिय है। थिएटर से वे कभी दूर नहीं हुए। नाटकों में अभिनय के साथ साथ उन्होंने खुद कई नाटक लिखे और उन्हें निर्देशित भी किया। उनका लिखित व निर्देशित नाटक मेरा वो मतलब नहीं था का देश विदेश में अब तक 800 से भी ज़्यादा बार मंचन हो चुका है। इस नाटक में राकेश बेदी के साथ अनुपम खेर और नीना गुप्ता जैसे दिग्गज कलाकारों ने काम किया है। इसके अलावा राकेश द्वारा अभिनीत नाटकों में बीवी ओ बीवी और शिमला कॉफ़ी हाउस आदि भी बहुत सफल हुए। दोस्तों, इन सब गतिविधियों के बाद भी राकेश बेदी अपने खाली समय में किताबें और नॉवेल पढ़ना पसंद करते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं राकेश बेदी की निजी ज़िंदगी पर। राकेश जी के पत्नी का नाम है आराधना बेदी, जो कि पुणे की रहने वाली है। राकेश और आराधना जी की मुलाकात पुणे में FTI के दिनों में ही हुई थी। राकेश और आराधना की 2 बेटियां हैं। बड़े बेटी के नाम है रिधिमा बेदी, जो सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का काम करती है, और छोटी बेटी रितिका बेदी, जो एक एक्ट्रेस है। विभिन्न नाटकों के साथ साथ वे अपने पिता राकेश बेदी के साथ भी कई नाटकों में काम कर चुकी है। इसके अलावा वे कई शॉर्ट फिल्मों में भी नजर आ चुकी है। थिएटर, फिल्मों और टीवी सीरियल्स में आज भी उसी जोश से सक्रिय राकेश बेदी कहते हैं कि जब तक हो सकेगा वो एक्टिंग करते रहेंगे, क्योंकि एक्टिंग उनके लिए कोई काम नहीं बल्कि उनका शौक है जिसे वो दिल से पसंद करते हैं। आनंद एंटरटेनमेंट परिवार के तरफ से राकेश बेदी जी को श्रद्धा और नमन पेश किया जाता है।